विचार विमर्श करते हैं। त्याग आत्मा का धर्म कैसे है, त्याग धर्म का लक्षण कैसे है, क्या त्याग के बिना आत्मा का कल्याण संभव नहीं है, इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। त्याग प्रकृति का शाश्वत सिद्धांत है। एक क्षण भी इस प्रकृति में परिवर्तन संभव नहीं बिना त्याग। प्रकृति का प्रत्येक परमाणु त्याग की प्रेरणा देने वाला है। संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वह सब त्याग धर्म है। जो दिखाई नहीं दे रहा है वह भी त्याग धर्म से युक्त है। संसार में 6 प्रकार के द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों के सबके अपने अपने अलग अलग गुण हैं। सामान्य गुण अलग हैं, विशेष गुण अलग हैं। इन सभी द्रव्यों की अपनी अपनी स्वतंत्र पर्याय हैं और उनके गुणों की भी प्रत्येक की स्वतंत्र पर्याय हैं। एक पर्याय जब तिरोहित होती है तो दूसरी पर्याय का आविर्भाव होता है। पूर्व पर्याय का विनाश हुए बिना आगामी पर्याय का प्रादुर्भाव असंभव है। पर्याय शाश्वत नहीं होती। गुण और द्रव्य के परिणमन का नाम ही पर्याय है। तद्भाव परिणाम। उस द्रव्य का, गुणों का जो भाव है वही परिणाम है, वही पर्याय है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वशुद्धि के 5वें अध्याय में बताया। प्रकृति को आप देखिए, जो देता है छोड़ता है उसे नया नया प्राप्त होता है। वृक्ष अपने फलों का त्याग करते हैं, इसलिए प्रतिवर्ष और ज़्यादा फल प्राप्त करते हैं। पुष्पों का त्याग करते हैं, प्रतिवर्ष नूतन पुष्पों को प्राप्त करते हैं। पत्रों का त्याग करते हैं, प्रतिवर्ष नव कोमल पत्रों को प्राप्त करते हैं। ऋतु वसंत याचक भई, दिए तरु मिलपात, याते नव पल्लव भई, दिया दूर नहीं जात। जो देता है उसे प्राप्त होता है। चाहे मादा पशु हैं, वे भी त्याग करते हैं। बिना त्याग के उनका जीवन भी सकुशल संभव नहीं है। मादा अपने पेय का त्याग न करें तो उनका जीना असंभव हो जाएगा। वात्सल भाव से युक्त होकर के अपने शिशु के लिए, वत्स के लिए अपने पेय का क्षीर का त्याग करते हैं, तब वो और अधिक दुग्ध बनता चला जाता है, होता चला जाता है। आप भी यदि अपनी पुरातन पर्याय का त्याग नहीं करते तो इस नई पर्याय को प्राप्त नहीं करते। गर्भ में जो पर्याय थी वह छोटी जन्म की पर्याय प्राप्त हुई। प्रतिक्षण आपकी नई नई पर्याय आ रही है, पुरानी पर्याय जा रही है। ये कदम व्यक्ति आगे बढ़ाता है तो पीछे वाले कदम को उठाता है। पीछे वाले कदम को उठाए बिना कदम आगे बढ़ नहीं सकता। पीछे की भूमिका छोड़े बिना आगे की भूमिका प्राप्त नहीं होती। पुराने कपड़ों को छोड़े बिना नए कपड़ों को कैसे धारण करोगे? शरीर में गंदगी, मल, पसीना, धूल आदि जमी हुई है, उसका प्रक्षालन किए बिना
शरीर में स्फूर्ति ताजगी कैसे आएगी? आप नख और केश का भी त्याग करते हैं, उन्हें काट करके अलग कर देते हैं और पुनः नई नई नख और केश प्राप्त होते चले जाते हैं। व्यक्ति जो कुछ भी छोड़ता है उससे उत्कृष्ट वस्तु उसे आगे और प्राप्त होती जाती है। उसे क्या छोड़ना है और क्या प्राप्त करना है? यदि विभाव को छोड़ता है तो स्वभाव को प्राप्त करता है, और जो स्वभाव को छोड़ चुके हैं वे विभाव में डूबे हुए हैं। जो दुखों को छोड़ता है वह सुखों को प्राप्त करता है, जो पाप को छोड़ता है वह पुण्य को प्राप्त करता है। अंधकार का त्याग करके ही तो प्रकाश की प्राप्ति होती है। प्रतिकूलता का त्याग किया जाता है तो जीवन में अनुकूलता आती है। हिंसा का त्याग करता है तो अहिंसा आती है। झूठ का त्याग करता है तो सत्य आता है। चोरी का त्याग करता है तो अचौर्य व्रत आता है। अब्रह्म का त्याग करने से ब्रह्मचर्य व्रत आता है, और परिग्रह का त्याग करने से निसंगपना आता है।